बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है और हर बंदा जिसके पास ये वीडियो देखे पहुंचे उसने ये वीडियो देखनी है और इसको पूरा सुनना है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह अदारे तबाह हो चुके हैं, आपकी नज़र में है, आपके नोटिस में है, मुझसे बेहतर जानते हैं आप कि कोई भी इदारा जो है वो काम करने को तैयार नहीं है, कोई ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ एक फ़ाइल उठा के दूसरी तरफ रखने की भी रिश्वत ली जाती है और आपका जायज़ काम भी नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी वफाकी मौसम, सूबाई मौसम और एंटी करप्शन की सूरत में कुछ अदारे ऐसे मौजूद हैं कि जो आपके काम अड़े हुए हैं, जो आपके काम किसी सूरत में नहीं होते। आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, दफ्तरों में पैसे देने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है। आम लोगों को 90% लोगों को अपने हकूक का नहीं पता। थोड़ा सा तरद्दद आपने करना है, आपका वो काम 100% होगा और आपको बुलाया भी जाएगा और वो जो मुतलका ऑफिसर है, मुतलका अदारा है, वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें इन वीडियोस को, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये जो वीडियोस के ज़रिए आगाही है ये पहुंचती रहे। आज की वीडियो का मौजू है हमारा वफाकी मौसम, सूबाई मौसम और एंटी करप्शन। पाकिस्तान में अदारे तबाह हो चुके हैं, बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें जैसे आप कह लें कि आप थाने में FIR करवाने जाते हैं, अब आपकी FIR नहीं होती, थाने में जाने से वैसे ही लोग कतराते हैं। इसके बाद बैंकों में लोन लिया है वो आपको बेजा तंग करते हैं, लोन पे गाड़ी ली है वो आपको जलील कर देते हैं। अगर एक आध किस्त आपकी लेट हो जाए या आपकी लेट ना भी हो तो वो आपको तंग करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर आपके मसाइल हैं, आपके फ़ीस के मसाइल हैं, और बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने इसको पेशा बनाया हुआ है आमदन का। वो कहते हैं कॉपियाँ भी हमारे पास से लें, किताबें भी हमारे पास से लें, पेन पेंसिलें भी हमारे पास से लें, ट्यूशन भी हमारे पास पढ़ें। इस तरह की कोई शिकायत है तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। हस्पताल, मेडिकल स्टोर, पासपोर्ट ऑफिस, नादरा ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, पटवारी, मतलब हर जगह पे आपको दाद रसी वफाकी मौसम के पास अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस तरह के अदारे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वफाकी मौसम एक ओहदा है, इसके जो हेड है उसको वफाकी मौसम कहा जाता है, उसके नीचे सुप्रिटेंडेंट होते हैं, उसके नीचे और अमला होता है। 8 अगस्त 1983 को साबिक सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इस अदारे को या इस ओहदे को बनाया और उसके बाद से लेकर आज तक ये काम कर रहा है। वफाकी मौसम जो है इस्लामाबाद में वो बैठता है, इसके लाहौर में भी दफातर हैं, इसके पेशावर में भी हैं, कराची में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं। और अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी महकमे में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ कि स्टेट बैंक में किसी काम से मुझे जाना हुआ कोई 1-1.5 साल पहले। उन दिनों एक बहुत अच्छी ऐप भी काम कर रही थी, इसकी सिटीज़न पोर्टल, जो एक इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ऐप बनाई थी। इसके बाद भी चलती रही वो। उस पर बहुत, अगर कोई शिकायत की जाती थी तो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता था। तो मैं स्टेट बैंक में गया और स्टेट बैंक के काउंटर पे जो एक लड़की बैठी हुई थी, उसने चाट की प्लेट, वर्किंग आवर्स में चाट की प्लेट सामने रखी हुई है, चाट खा रही है, लाइन लगी हुई है, लोग खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मैंने बीइंग ए वकील वहाँ पे शोर मचाया कि ये जो आपने चाट खानी है ये आप खा सकती हैं जाके, जब आपको ब्रेक टाइम होगा। तो उसने बदतमीज़ी की आगे से और कहा कि मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। मैंने पोर्टल पे उसकी जो है वो शिकायत की, तो जो स्टेट बैंक की शिकायत थी वो पोर्टल से स्टेट बैंक में आती थी। उन्होंने मिली भगत से उसको मुझे सुने बगैर ही उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने वफाकी मौसम को जो है दरख्वास्त दी और उस पर 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू होगी। और इसमें वफाकी मौसम जो है वो 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू करता है, इसकी हेयरिंग शुरू करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में उस केस को निपटा देता है। तो मेरे वाले केस में 1 महीने के अंदर अंदर जो बैंक की वो एम्प्लॉय थी उसकी ट्रांसफ़र, उसको सज़ा भी दी गई और उसकी ट्रांसफ़र कराची में कर दी गई। बहुत से लोगों को अपने हकूक़ का नहीं पता
वो पैसे भी देते हैं, वो इनसे झिड़कियाँ भी खाते हैं, वो अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। तो ये आपने ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अपने को वकील है आपका उससे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी जगह से, किसी पुलिस डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, किसी भी जगह से आपको अगर कोई इशू है इस तरह का, तो आप वफाकी मौसम को दरख्वास्त दे सकते हैं। इसमें वकील की ज़रूरत भी नहीं होती, आप ख़ुद भी जा सकते हैं वहाँ पे। शर्त यह है कि आपकी दरख्वास्त सच्ची हो। आपने एक बयान अल्फ़ी भी साथ लगाना है, उसमें आपने इकरार करना है कि जो मैं इसमें दरख्वास्त में लिख रहा हूँ इसमें कुछ भी झूठ शामिल नहीं है। तो वो दरख्वास्त वहाँ पे पहुँचेगी और 7 दिन के अंदर अंदर आपको बज़रिया फ़ोन इतला दी जाएगी कि आपकी दरख्वास्त पे हेयरिंग शुरू होगी, फ़लाँ डेट को आपने आना है। जिस बंदे के ख़िलाफ़, जिस महकमे के ख़िलाफ़ आपने दरख्वास्त दी है वो भी वहाँ पे मौजूद होगा। और इंशाअल्लाह अगर आपकी दरख्वास्त सच पर मबनी हुई तो 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो अदारा है तो उसकी डिपार्टमेंटल, उस अदारे के जो हेड की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने आपसे रिश्वत ली है तो उसकी मुअत्तली होगी और 60 दिन के अंदर ही आपको ये इंसाफ भी मिल जाएगा। वफाकी मौसम जो है इसको 4 साल के लिए सदर पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं। 4 साल उसकी मुद्दत होती है, उसमें तोसी भी हो सकती है। और इनकी एक हेल्पलाइन भी है जिसका नंबर है 1055, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत दफ़ा देखा गया है, और या तो उनकी जायदाद है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में आते हैं किसी महकमे में उनको काम पड़ता है। अगर बाहर बैठे हैं उनको पता चलता है कि उनकी जायदाद पे कोई काबज़ हो गया है, या किसी महकमे के साथ उनका कोई इशू होता है, तो वहाँ से बैठे हुए ऑनलाइन भी वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और फिर जो वफाकी महोत्सव का इदारा है वो आप थ्रू इसके अपना व्हाट्सएप के आपके साथ कम्युनिकेट भी करेगा और आपके मसले को हल करवा कर भी देगा। जिस तरह आप देखें वापडा है, सुई गैस है, इस तरह के जो महकमे, आपको वापडा में कोई काम पड़ जाए, लीगल काम हो, तो उसके लिए भी आपको सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। याद रखें, कहीं भी आपके साथ कोई मसला पेश आता है वो आपका काम नहीं होता, तो आप एक एप्लीकेशन लिखें, वफाकी मौसम को भेजें और 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। वफाकी मौसम अब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको यही यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो आपका काम है वो इंशाल्लाह हो जाएगा, और शायद उस अफसर को जो सज़ा मिलेगी उसके बाद वो दूसरे लोगों को तंग करने से भी बाज आ जाए। बैंकों में आप जाते हैं, आपने देखा है कि 1 से 2 बजे तक ब्रेक है और 3-3 बजे तक वहाँ पे लोग नहीं आते। और जब आप कहें ऐसा बंदा आता है, आप उससे शिकायत करते हैं तो वो बदतमीज़ी पे उतर आता है। आप वो डेट लिखें, बैंक की साथ लिखें कि बैंक की इस टाइम की वीडियो निकलवाएं, या आप उसकी खाली सीट की वीडियो बना लें और उसको आप बताएं कि मैं वफाकी मौसम के पास आपकी शिकायत लेकर जाऊँगा। देखें फिर किस तरह वो आपकी मिन्नतें तरले पे आ जाते हैं और आपका काम भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट अक्सर, या रेवेन्यू या पटवारी या कोई दूसरा बंदा रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो आपसे पैसों का तकाजा करता है। एफडीए का महकमा हो गया, एलडीए का महकमा हो गया, आपसे पैसों का तकाजा करता है, तो आपने एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है और एंटी करप्शन में वो सबमिट कर देनी है। एंटी करप्शन भी 3-4-5 दिन में दोनों फरीकों को बुलाएगा, और अगर उसने पैसे लिए हुए हैं, साबित हो गए हैं, उसके ऊपर केस भी बनेगा और उसको सज़ा भी मिलेगी और आपके पैसे भी आपको वापस होंगे। तो यहाँ पर इशू ये है, हमारे पास ना तो टाइम है, ना हमें अपने हकूक़ का पता है, ना हम पुलिस से इतने डरते हैं, हम महकमों से इतने डरते हैं, लेकिन आपको अपने हकूक़ के लिए थोड़ी सी इस तरह का तरद्दुद करना पड़ेगा, टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ जिस बंदे ने ज़्यादती की है, आप उस ज़्यादती का बदला भी ले लेंगे, उसका अजाला भी हो जाएगा और आपसे वो मिन्नत समाजत भी करेगा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन के मसाइल हैं, एक दफ़ा आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव इसका जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा यह है कि वफाकी मौसम को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात होते हैं, और जो सूबाई मोहतसब है उसके पास
हाई कोर्ट के इख्तियारात होते हैं अपने जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। और ये बिल्कुल कोई ऐसा महकमा नहीं है कि आप ऑर्डर ले लेंगे और उस पर काम नहीं होगा। जिस तरह मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इनके पास इख्तियारात होते हैं, आपका काम भी होगा। और जिसको सस्पेंड किया है, जिसके खिलाफ महकमा कार्रवाई शुरू हुई है, वो भी अपनी नौकरी से भी वो जा सकता है। तो 4 साल की मुद्दत के लिए वफाकी मौसम जो है, जो इंचार्ज है, उसको अपॉइंट किया जाता है और 4 साल के बाद उसकी जगह सदर पाकिस्तान नए बंदे की तैनाती कर देते हैं। तो लाजमी आप अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपका यकीनन आपके कोई ना कोई काम, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे निकलेंगे कि जिनके काम फंसे हुए हैं, जिनके काम नहीं हो रहे। कोई हॉस्पिटल है, कोई वापडा है, कोई सुई गैस है, कोई नादरा है, कोई पासपोर्ट ऑफिस है। जो ऑफिसर हैं उन्होंने तनख्वाह तो वो लेते ही लेते हैं, लेकिन तनख्वाह के बराबर एक दिन में अपनी तनख्वाह के बराबर वो रिश्वत ना आए तो उस वक्त तक उनको सुकून नहीं होता। तो बिल्कुल आपने रिश्वत नहीं देनी। आपको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए। आपको उन महकमों का, उन अदारों का पता होना चाहिए कि जहां से आप दरख्वास्त दे के उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं और अपना काम भी करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों तक ये मालूमात जाए और थोड़ा सा तरद्दुद करके वो जो उनके हकूक़ हैं, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उसका अज़ाला भी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।